फातेह, फातेह बेटा, आपने रात से कुछ नहीं खाया। आपको भूख लगी होगी। देखो मैं आपके लिए हैमबर्गर लाई हूँ। ले जाए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आपके बाबा ने मुझे बताया कि आपको हैमबर्गर पसंद है। देखो फ्राइज भी है साथ में। क्या मेरी बात नहीं समझी? कहा ना मुझे भूख नहीं है। मेरे सामने मत आया करें, मुझे आपसे नफरत है। फातेह, मुझे लगा हम बात करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई मुझसे नफरत करता है। जानान ने उसके दिल में नफरत डाली है। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ समझ जाएगा वो तुम्हें जान जाएगा, और मुझे इस बात का यकीन है। इधर आओ। अदनान, मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। क्या हमने ये नहीं कहा था कि तलाक के बारे में बताने से पहले साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, और तुमने उसे अपनी शादी का बता दिया? दानिया, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मैं पहले ही साइकियाट्रिस्ट से बात कर चुका हूँ। उसकी हिदायत के मुताबिक ही मैंने बात की है। मगर सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? वाकई मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि ज़मरुद और मैं कल शादी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वो छोटी सी बच्ची जो कुछ हो रहा है उससे कैसे निपटेगी? दानिया सही कह रही। आखिर तुम अपनी बेटी की परवाह क्यों नहीं करते अदनान? दादी जान, क्या कर रही हो तुम? अरे चाय बना रही हो? हाँ, तुम्हें चाहिए? छोड़ो, तुम हट जाओ, मैं कर लूंगी। तुम लोगों की बातें सुन ली थी मैंने। बाबा को ये शादी मंजूर नहीं, लेकिन मुझे दोनों से ही बहुत मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आ रहा सानिया, क्या करूं मैं? अभी तो तुम बहुत खुश थी। काश रुस्तम अंकल फिक्रमंद होना छोड़ दें और तुम्हारी बात सुन लें, है ना? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अदनान के बगैर जीना कैसा है ये मैं ही जानती हूँ, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कह रही हो, तुम्हें अपने प्यार को थामे रखना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं थामे रखूंगी। मुझे इस रास्ते में मौत ही क्यों ना आ जाए, और वक्त के साथ बाबा भी मान जाएंगे। मैं उन्हें मना ही लूंगी ना। बेटा, तुम कैसे मुझसे बात किए बगैर, मेरी इजाजत किए बगैर शादी करने की कोशिश कर सकते हो? बताओ कैसे? दादी, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं ज़मरुद से शादी करूंगा, और अब वो वक्त आ गया है। बेटा, तुम कैसे उस औरत से शादी का फैसला कर सकते हो जिसने पहले तुम्हारे चचा आदिल से शादी की थी? दादी खुदारा, अब आप इस बात को छोड़ दे। इस तरह पागल हो जाऊंगा मैं। ज़मरुद की उनसे शादी करने की वजह क्या थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ज़मरुद को मजीद तंग मत करें। वो औरत इस घर का सुकून तबाह कर चुकी। मैं देख सकती हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। दादी बस कर जाए। खामोश रहो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर तुम उस औरत से शादी करोगे और उसे इस घर ले आओगे, तो तुम्हारे चचा आदिल और तुम्हारा बाप शरीफ अपनी कब्रों में बेचैन हो गए। तुम्हें बता रही हूँ मैं। दादी बस करें। बाबा और चाचू को इसमें दोबारा शामिल मत कीजिएगा। फिर मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो चलो। आओ देखो, इस जगह को देखो। क्या देखते हो तुम वहाँ? क्या देखते हो, बोलो? क्या ये जगह तुम्हें सिर्फ पत्थरों की लगती है? तुमसे क्या कहती है हवेली? तुम्हारे आबा उजदाद को किसी वजह से फौलादी खून कहा जाता था। दमीर खान खानदान की ताकत इसी नस्ब से आती है, सिर्फ दमीर खान की दौलत से नहीं। और मैंने उसी ताकतवर नस्ब से सीखा है ये सब कुछ, कि गलत काम मत करना, खानदान का मतलब समझना और अपने खानदान की हिफाजत करना
सब कुछ सीखा। वो औरत एक काली नागिन है। वो इस खानदान को तबाह करने आएगी। जो सुकून और निजाम यहाँ है उसे बर्बाद कर देगी। हैं? क्या आप मेरी बेटी को काली नागिन कह रही हैं? कोई मुदाखलत ना करे। देखिए दादी, जो भी मेरी मोहब्बत के खिलाफ बोलेगा मुझे अपने सामने पाएगा, वो चाहे वो कोई भी हो। जमरुद मेरी इज्जत है, मेरी शान, मेरी ताकत है। अगर आप उसके बारे में बुरा कहेंगी तो मतलब मुझे कहेंगी। ये बात सुन ले। उस औरत ने तुम पर जादू कर दिया। मैं नहीं जानती उसने क्या किया, मगर उससे तुमने अपने साथ जकड़ लिया। दादी, जमरुद ने मुझ पर किसी भी तरह का जादू नहीं किया। जमरुद सिर्फ मोहब्बत करती है मुझसे, इसलिए आप हमेशा उसे सजा देती आ रही हैं। एक बात बताएं मुझे, मोहब्बत का मतलब क्या होता है दादी? आप तो भूल ही गई हैं ना? मैंने पहले तुम्हारे दादा को चाहा, फिर अपने बेटों को। तुम्हें भी चाहा मैंने, और तुम्हें अपनी नस्ल का वारिस समझा। तुम्हें तो खबर भी नहीं थी। जब तुम्हारी शहादत का सुना तो मेरा दिल टूट गया। बहुत रोई थी मैं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो थे ही नहीं। जानते हो तुम? और मैं हमेशा आपके पास ही आया दादी। मैंने आप ही में अपनी माँ को देखा, अपने बाबा को देखा। अगर आप और आदिल चाचा ना होते तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला होता। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं इस हवेली को देखकर क्या महसूस करता हूँ। मैं सिर्फ आपको देखता हूँ दादी। मैं वो औरत देखता हूँ जो हवेली की हिफाजत एक बहादुर जनरल की तरह कर रही है। तो फिर उस औरत को इस हवेली में मत लाओ। अगर मैं तुम्हारा खानदान हूं, अगर तुमने कभी मेरे उठाए हुए कदमों की कदर की है, तो मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हरगिज़ नहीं।